हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने बनाए हैं कुछ स्पेशल जो कि है हमारे प्यारे तन्नू जी। तो बताइए क्या ये आपको लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने एक प्लांटर लिया है और फिर उसमें हमने ये जो बॉटल है इसको इस तरीके से उल्टा लगा दिया है और उसको हमें अच्छे से सेट करना है, क्योंकि हमें इसके ही चारों तरफ जो है प्लांट्स लगाने हैं और ये एक हमारा मेन पार्ट होगा, तो इसलिए इसे हमें अच्छे से सेट करना है। तो फिर ये जो गणेश मैं आपको बताने जा रही हूँ तो वह आप भी चाहें इजीली बना सकते हैं। मैंने सोचा कि इसको बहुत ही इजी तरीके से बनाना है जिससे कि आप भी अच्छे से बना सकें। तो मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट एट लास्ट इसका जो रिजल्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको भी अच्छा लगा है कि नहीं बताइएगा ज़रूर, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से जो बॉटल है उसे लगाया है और फिर इसके किनारे के लिए हमें जो इनका जो पेट बनाना है उसके लिए हमने जो है ये एक वायर है वो लिया है और इसको थोड़ा सा हमें गोल शेप में करना है। तो हमारे गन्नू जी का जो पेट है वो बहुत मोटा होता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा मोटा पेट रखें, पर इतना ज़्यादा मोटा नहीं हो पाया था जैसे मैंने सोचा था। तो हमको इसी तरीके से कई सारे जो वायर हैं वो लेने हैं और इसी के बराबर हमें कट कर लेना है। और ये जो वायर है ये है एल्यूमिनियम का वायर। तो आपको इसी तरीके का जो वायर है वो लेना है, और ये जो वायर है थोड़ा सा हैवी होता है, बहुत जल्दी से मुड़ेगा नहीं। तो आपको इतना ही मोटा वायर लेना है। अगर आपने कोई पतला वायर लिया तो फिर वो जल्दी मुड़ जाएगा और जिससे जो हमारी जो शेप है वो अच्छी नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से हमें इसको कट करना है और इनको हमें साइज़ बाय साइज़ ही करना है, क्योंकि हमें जो चारों तरफ जो हम इनको लगाएंगे तो जिससे जो शेप है वो एकदम अच्छी आए। तो आप इस प्लांट के बारे में तो जानती होंगी, तो हम बता देते हैं। ये हम जो इसमें यूज़ करेंगे वो जेड प्लांट का यूज़ करेंगे, जो कि एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और किसी भी टोपियारी या बॉन्साई बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि ये जो है हम इसकी जो छोटी छोटी जो कटिंग्स होती हैं उनसे भी कोई भी टोपियारी बना सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपके पास कोई बड़ी जो ब्रांचेस हैं, बड़ी कटिंग अवेलेबल है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है मैंने मोस्टली सारी छोटी-छोटी ही कटिंग्स लगाई हैं, जो कि मैंने पहले बहुत पहले जो है उनको ग्रो करने के लिए लगा दिया था। और इसके अलावा कुछ जो कटिंग्स हैं जो कि मैंने अभी कट करी हैं प्लांट से, तो उनको भी मैंने लगाया है। तो उनके लिए हमें थोड़ा-सा टाइम देना होगा जिससे कि वो उसके टाइम के बाद जो है ग्रो हो जाएँगे। तो इस तरीके से हमने इसके चार तरफ मैंने इस तरीके से लगाया है और ये गोल शेप देने के लिए इसके साइड में ये एक गोल आकार दे दिया है, जिससे कि हम कोई भी अब जो कटिंग लगाएंगे तो जो शेप है वो एकदम से अच्छा सा निकल कर आए। तो ये देखिए, ये जो है कटिंग्स, जो छोटी-छोटी सी जो कटिंग्स होती हैं उनको हमें इस तरीके से बॉटल्स में लगा देना चाहिए, जिससे क्या है कि हमें जो है नए-नए जो प्लांट्स हैं वो मिलते रहते हैं। और आज काफ़ी बारिश हो रही थी तो इसमें देखिए पूरा के पूरा गीला हो रहा है और इसको मैंने अलग किया। और फिर देखिए ये जो है हमने जो कटिंग्स लगाई थी, ये मैंने बहुत छोटी-छोटी सी कटिंग्स लगाई थी और अब देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं। तो आप भी इसी तरीके से जो भी छोटी से छोटी कटिंग होती है, जिससे कि हमें कई सारे जो प्लांट हैं वो मिलते रहें। और इन बरसात के दिनों में तो जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें बार-बार ट्रिमिंग करने की ज़रूरत होती है। अब तो मेरे पास इतनी सारी जेड प्लांट की टोपियारी हैं कि उनमें से मैं कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ट्रिमिंग करने के लिए। तो देखिए, अब इस तरीके से हमने जो है छोटी-छोटी सी ब्रांचेज़ हैं इनको लेना है और इनको इसके हमें चारों तरफ अच्छे से लगाना है। आपको इसमें जो सॉइल बनानी है उसके लिए ध्यान देना है कि ये जो जेड प्लांट है ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये एक सक्युलेंट प्लांट होता है, तो इसलिए इसमें ना पानी की कम आवश्यकता होती है। तो आपको इसमें ऐसी सॉइल बनानी है कि जो पानी है वो आराम से इजीली निकल जाए। कहीं अगर ऐसा होता है कि आपने जो सॉइल में अगर पानी रह रहा है तो जो हमारी जो जेड प्लांट है वो गल जाएगा और जिससे जो हम कोई भी टोपियारी बना रहे हैं, कोई भी बॉन्साई बना रहे हैं, वो खराब हो जाएगा। इसलिए सॉइल मिक्स करते समय आप इसमें सैंड की जो मात्रा है उसको ज़्यादा रखिए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अब इसको धागे की सहायता से कवर कर लिया था और जो बॉटल थी उसमें भी हम मिट्टी डाल देंगे, क्योंकि हमें अभी इसमें भी प्लांट लगाने हैं। तो जब मैं धीरे-धीरे करती जा रही थी तो फिर मेरे दिमाग में भी आता जा रहा था कि हम इसको इस तरीके से करते रहते हैं। मैंने को ये पूरी तरीके से इतना प्लान नहीं था कि मुझे ये इस तरीके से ही बनाना है। पर जब मैं बनाती गई तो धीरे-धीरे जो है मेरे माइंड में आता रहा और ये देखिए अब ये जो है कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद हमने जो फेस के लिए मैंने ये जो बॉटल से हमने जो प्लांट निकाला था उसको ही मैंने इसमें लगाया है और इसमें भी मैंने अच्छे से मिट्टी को भर लिया है। और अब इसमें हम जो गणेश जी की जो सूंड होती है उसको हम बनाएँगे।
तो उसके लिए मैंने जो लंबी-लंबी जो कटिंग्स थी उनका यूज़ किया है, क्योंकि मेन तो ये सून होती है, तो हमें उसके लिए तो अच्छी सी कटिंग्स लेनी है। तो मैंने इसके लिए जो जितनी भी मेरी लंबी-लंबी कटिंग्स निकली थी इसमें से, वो मैंने कटिंग्स ली हैं और उनको इसमें मैंने अच्छे से लगाया है। और फिर इसके बाद हम इसमें जो है वायर का यूज़ करेंगे और इस वायर की सहायता से हम जो है इनको शेप देंगे। अब इस तरीके से हमें इन्हें कंप्लीट करना है और ध्यान रखना है कि जो भी हमने जो कटिंग लगा रहे हैं, या फिर अगर हम कोई ऐसा प्लांट लगा रहे हैं जिसमें रूट है, उन्हें ठीक तरीके से हमें मिट्टी में लगाना है। तो इसीलिए मैं बार-बार इनको दबाती जा रही हूँ, जिससे कि अभी हम जैसे ये नीचे गिरी हुई हैं तो जो रूट्स हैं वो निकल आती हैं, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है। अब देखिए, इसमें जो मैंने जो बॉटल लगाई थी आगे की साइड से, तो जो सूंड है उससे जो ढक गई है, पर बाकी की जो पीछे की साइड है वहाँ से जो बॉटल दिख रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये छोटी-छोटी सी जो कटिंग्स हैं उनको लगाया है और उनसे मैंने इनको चारों तरफ से कवर किया है। तो आपको जो भी कटिंग लगानी है, तो पहले आपको छोटी-छोटी सी जो कटिंग्स होते हैं उनको लेना है और फिर नीचे से जो लीव्स होती हैं उनको हटाकर फिर उनको हमें जो मिट्टी में लगाना होता है। जिससे कि क्या होता है, जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ईज़िली जल्दी ही आ जाती हैं। तो आपको इसमें जो लगाने के लिए यही ध्यान देना है कि आपको एक तो वेल ड्रेन सॉइल लेनी है और आपको अच्छे से इनको कुछ टाइम के लिए हमें छाया में रखना है, जिससे कि जो सारी जो रूट्स हैं वो इसमें आ जाएँगी। तो इस तरीके से अब मैंने जो इसके किनारे-किनारे जो कवर किया था, उसको भी मैंने ये धागे की सहायता से बाँध दूँगी। तो इस तरीके से धीरे-धीरे जो है हमारी जो गणेश जी हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और गणेश जी के लिए एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए और बताइए कि ये जो गणेश जी बनाए हैं मैंने, वो अच्छे बने हैं कि नहीं बने हैं। तो ठीक है, इसको हमें इस तरीके से लगाना है। अब इनका जो फेस है वो भी धीरे-धीरे कंप्लीट हो रहा है, तो हमें ये जो धागा होता है उसे हमें अच्छे से बाँधना है और जहाँ भी हमें जो बॉटल दिख रही थी वहाँ पे मैंने अच्छे से कटिंग्स को लगा दिया था। और फिर इसके बाद जो है ये मैंने वायर लिया है और ये जो जितनी भी हमें बड़ी रखनी है उतना ही बराबर हमें वायर लेना है। अगर हमारे पास कटिंग छोटी भी है तो कोई बात नहीं, वो धीरे-धीरे जो है बढ़ के इसका जो शेप है वो पूरा हो जाएगा। तो हमने अभी तो मेरे पास पूरी कटिंग थी, तो मैंने उतनी ही लगा दी। अगर आपके पास छोटी-छोटी कटिंग्स हैं तो आप इस तरीके से शेप देकर पहले ही बना सकते हैं और फिर इसके बाद ये कुछ टाइम में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसे धीरे-धीरे बाँधते हुए चलना है और थोड़ा हल्के हाथों से बाँधना है, ताकि जो ब्रांचेज़ हैं वो टूट ना जाएँ। इस तरह से धीरे-धीरे हमारे जो गन्नू जी हैं वो कंप्लीट हो जाएँगे और हमें इधर सावधानी से थोड़ा काम करना होगा, क्योंकि जो ब्रांचेज़ हैं वो उसमें से निकल जा रही हैं, क्योंकि ये हमने नीचे की साइड करी हैं तो थोड़ा जो है ऊपर दबाव पड़ रहा है, जिस वजह से जो रूट्स हैं वो उसमें से मिट्टी में से निकल रही हैं। तो इसे हमें अच्छे से कवर करना है, थोड़ा सा इसे सपोर्ट भी देना होगा, जिससे कि ये जो रूट्स हैं वो निकले नहीं। तो हमें इन्हें अच्छे से करने के बाद फिर इसके बाद ऊपर से मिट्टी को भी अच्छे से कवर कर देना है और फिर इसके बाद हमें इसको कंप्लीट करना है। गणेश जी को बनाने के लिए जो मेन पार्ट है वो तो इनकी सूंड ही है, तो ये हमारी जो है कंप्लीट होने वाली है और फिर इसके बाद हमें इसको हल्के-हल्के हाथों से मोड़ देना है और बहुत ज़्यादा टाइट से नहीं करना है, नहीं तो जो ब्रांचेज़ हैं वो टूट जाएंगी। वैसे तो ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसकी जो ब्रांचेज़ होती हैं वो बहुत ईज़िली नहीं टूटती हैं, पर फिर भी हमें थोड़ा सा सावधानी। तो अगर आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं और आपके पास जेड प्लांट नहीं है, तो आप भी अपने पास जेड प्लांट लगा सकते हैं और जो कि बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि उनका जो जेड प्लांट है वो इजीली ग्रो नहीं होता है, तो इसके सिर्फ कुछ ही कारण हो सकते हैं कि या तो आपने जो सॉइल है वो वेल ड्रेन नहीं बनाई है, और या फिर आपने उसे थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में या फिर छाया में रखा हुआ है। जेड प्लांट को आपको पूरे सनलाइट में रखना है और इसको कम से कम 7 से 8 घंटे की फुल सनलाइट लेनी चाहिए, जिससे कि जो इसकी जो लीव्स जो होती हैं वो एकदम चमकदार होती हैं। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया है और अब इसमें जो थोड़ा सा अधूरापन दिख रहा है वो ये है कि इसका जो थोड़ा सा मुझे सर बनाना है, जिसमें हम मुझे मुकुट पहनाना है और फिर इसके बाद जो इनके जो कान हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। तो चलिए, अब इतना करने के बाद फिर अब हम आगे चलते हैं और इनको जो है कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो इनका जो सर है वो कंप्लीट किया है। जो हमने छोटी सी जो बॉटल का पीस था उसमें मैंने मिट्टी डाली और फिर इसके बाद यही जो एल्युमिनियम का जो तार है उसको अच्छे से कवर करके लगा दिया है। जैसे कि इनके जो नीचे का पार्ट था उसमें कर लगाया था, इसी तरीके से हमें जो हेड है वो कवर करना है। और ये आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर मैंने मुकुट लगाना है, तो मुकुट लगाने के बाद ये जो है बिल्कुल सही दिखेगा। तो आपको इस तरीके से करने के बाद जो छोटी छोटी सी जो कटिंग्स होती हैं उनको इसमें लगाना।
और इनकी जो सर है उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए ये जो जेड प्लांट से आप छोटी छोटी सी जो कटिंग्स होती हैं उनसे भी बहुत प्यारी प्यारी जो टोपियारीज होती हैं वो बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ बहुत अच्छा प्लांट होना चाहिए, अगर आपके पास छोटी छोटी सी भी कटिंग्स है उनसे भी आप बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं। और आप इस तरीके से ये लगाने के बाद हमने इसको धागे से करना है। और फिर जब आपको ये टोपियारी बनाएं तो फिर देख लें कि कोई भी रूट्स जो है वो बाहर ना निकले, क्योंकि जब हम बांधते हैं, जब इतनी सारी हमने कटिंग्स लगाई हैं तो थोड़ा ध्यान नहीं रह पाता है। तो इसलिए आप एक बार चेक कर लें और फिर वहाँ पे इसको मिट्टी से अच्छे से ढक दें। इसी तरह से आप भी कोई भी टोपियारी बना सकते हैं। जब मैंने ये गणेश जी बनाने की सोच रही थी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ये इस तरीके से बनाना है, पर जब जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं तो धीरे धीरे फिर हमें क्लियर होता जाता है कि हमें यहाँ पे क्या क्या करना है। अभी जो मैंने गणेश जी बनाए हैं तो इसमें थोड़ी सी तो कमियाँ रही हैं, तो जो भी आपको कमियाँ लगी हों तो आप उनको बताइएगा, जिससे मैं इन्हें दूर कर और हमारे प्यारे से जो गणेश जी बनकर तैयार हो जाएं। तो आपको जब हम छोटी छोटी सी जो कटिंग्स लगाते हैं तो उस समय आपको ध्यान देना होता है कि इसको आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक आपको इन्हें टच नहीं करना है, क्योंकि हमें मोस्टली चाहिए कि इनमें से सारी जो कटिंग्स हैं वो ग्रो हों। अगर ऐसा हुआ कि एक दो कटिंग्स भी ग्रो नहीं हुई तो फिर जो शेप है वो थोड़ी अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको इन्हें ध्यान देना है कि एक ऐसी जगह रख दें कि 15 से 20 दिन तक इन्हें कोई टच ना करे, जिससे कि जो रूट्स हैं उनमें अच्छे से डेवलप हो जाएं। फिर उसके बाद आप इन्हें कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बनाने के बाद आपको एक ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ से कहीं भी इनको कोई डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरीके से जो हेड है वो कंप्लीट हो चुका है। और फिर इसके बाद हमने जो है इनके पैर बनाए थे, और जो कि अभी इस वीडियो में नहीं आ पाए हैं, आप इसको अब देख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इनके जो पैर हैं उनको कंप्लीट किया है, और इसमें भी मैंने थोड़ी लंबी लंबी जो कटिंग्स थी उनको लगाया। अब हमारे जो गणेश जी हैं वो मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं, बस अब हमें इनके पैर बनाने हैं और इसके बाद इनका जो ईयर्स हैं उनको बनाना है, और देन ये हमारे कंप्लीट हो जाए। जेड प्लांट रेनी सीज़न में बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो इसलिए आप कोई भी टोपियारी बना दें तो वो रेनी सीज़न में ही बनाइए। और इसके अलावा आप फरवरी में बना सकते हैं, ताकि जो बरसात होती है तो फिर उस टाइम ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है और जो हमारी कोई भी टोपियारी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए ये जो है मैंने बनाए हैं, तो अब हमें बरसात जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने पर आ गई है। तो अभी जो इसके बाद जो इनकी ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम रहेगी जेड प्लांट की, तो इसलिए अभी बस थोड़ी थोड़ी सी हमें इनकी पिंचिंग करते जाना है। और दिसंबर और जनवरी में जो इनकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, तो इसीलिए उस टाइम हमें बिल्कुल भी कोई भी पिंचिंग नहीं करनी है और कुछ भी इनको ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद हमें फरवरी में फिर से इनकी थोड़ी हल्के से ट्रिमिंग कर देनी है, जिससे कि जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से बुशी हो जाए और काफ़ी अच्छा जो है इसका जो लुक है वो आएगा। तो इसी तरीके से हमने एक पैर जो है वो कंप्लीट हो गया है, और जो सेकंड जो पैर है उसको हमें कंप्लीट करना है। और अभी जो है इनकी जो शेप है वो थोड़े अच्छे से नहीं आई है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि जो ब्रांचेस हैं वो थोड़ी सी छोटी हैं, और जो कि कुछ टाइम के बाद जो है बढ़ जाएंगी। फिर इसके बाद हम इनको बहुत अच्छे से शेप देंगे। वैसे तो अभी मोस्टली से कंप्लीट हो चुके हैं हमें, बट ये फरवरी तक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और जो हमने जो भी वायर लगाया है, धागा लगाया है, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। तो अभी जो है हमने ये टोपियारी बनाई है, तो इस टाइम आपको 15-20 दिन तक तो इसमें कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद जब हमें कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद इनकी थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करनी है, और फिर इसके बाद हमें दिसंबर और जनवरी में कुछ भी नहीं करना है, और फिर हमें फरवरी में इनकी पिंचिंग करनी है, और फिर धीरे धीरे जो है इनकी थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करते हुए चलना है, और जिससे कि जो प्लांट है वो एकदम अच्छे से बुशी होता जाए। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बस चारों तरफ से इसमें जो ब्रांचेस है वो निकली होंगी, और जो भी हमने शेप दी है वो कुछ भी नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए आपने जो भी बनाना है तो इसमें पिंचिंग का ध्यान रखें, क्योंकि जितनी हम ज़्यादा पिंचिंग करेंगे वो जो प्लांट की जो शेप है वो और भी ज़्यादा अच्छे से निखर कर आएगी। तो इस तरीके से अब हमने जो वायर लिया है, और ये 2 बराबर बराबर हमें वायर काट लेने हैं, और फिर इसके बाद जो है इन्हें ईयर्स की शेप देनी है। और फिर इसमें हमें जो ईयर्स के लिए भी हम इधर जेड प्लांट लगाएंगे, और जिससे कि जो हमारे ईयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, पर मैंने सोचा कि आपको ये जो गणेश जी बनाए हैं इनकी फुल वीडियो मैं आपको दूं, क्योंकि फिर अगर कमेंट आया कि इसकी फुल वीडियो कर दें तो फिर मेरे को दोबारा से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी इतने सारे जेड प्लांट भी नहीं है और अभी बहुत सारी टोपियारीज बनानी है। अगर आपको जेड प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
चलिए, तो अब हम जो है इसमें ईयर्स में जो जेड प्लांट है उसको अच्छे से कवर करना है। और स्टार्टिंग में जो है मैंने सिर्फ इसके साइड साइड से ही लगाए थे, पर बाद में मैंने को ये थोड़ा सा शेप अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने जो ईयर्स हैं उनको पूरी तरीके से कवर कर दिया है। तो आप भी इस तरीके से जो ईयर्स हैं उनको पूरा ही कवर करें। ऐसे जो है ना वो शेप थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी। अब हमारे जो गणेश जी हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। और जो बॉटल्स नज़र आ रही थी तो इसमें मैंने सोचा कि मैं इसमें आइज़ बना देती हूँ। फिर इसके बाद मैंने इन बॉटल्स पर कलर करके ये जो आइज़ हैं उसकी शेप दी। देखिए मैंने इसमें फेस कलर करा था, और फिर इसके बाद आइज़ के लिए ब्लैक कलर और वाइट कलर का यूज़ किया है। और इस मैंने जो कलर यूज़ किया है वह है फैब्रिक कलर। ये जो कलर होता है वह इजीली ख़राब नहीं होता है, तो आप आइज़ वगैरह बनाने के लिए इन कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एशियन पेंट्स के कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मुझे थोड़ा जल्दी थी तो इसलिए मैंने इन फैब्रिक कलर का यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ये करने के बाद फिर मैंने सेकंड जो आई है उसको कंप्लीट किया। और जब हम पहली आँख बनाते हैं तो वो तो इजीली बन जाती है, पर जब दूसरी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसको सेम सेम बनाना बहुत ही टिपिकल हो जाता है। तो जब मैंने ये बनाई थी थोड़ी सी छोटी बड़ी हो गई थी, पर फिर मैंने धीरे धीरे इन्हें थोड़ा सा सही किया। और आइज़ बनाना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि हमने दोनों आइज़ जो हैं वो सेम सेम बनानी होती हैं। इसके अलावा तो बाकी जो फीचर्स होते हैं वो बनाना इतना टिपिकल नहीं होता है, और इसमें मुझे सिर्फ आइज़ बनानी थी, और जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टिपिकल था। चलिए, तो अब धीरे धीरे हमारी जो आइज़ हैं वो भी कंप्लीट हो रही हैं। तो आप इनमें वाटरप्रूफ कलर का ही यूज़, क्योंकि ये इसमें हमने प्लांट लगाया है, और जो प्लांट्स में हमें पानी भी देने की आवश्यकता होती है, ये धूप में भी रखे रहते हैं, तो इसीलिए आपको ऐसे ही कलर का यूज़ करना है ताकि ये पानी से बिल्कुल भी ख़राब ना हो। चलिए, तो आइज़ कंप्लीट करने में तो थोड़ा सा टाइम लग गया है, और अब आइज़ कंप्लीट करने के बाद फिर हमें बस फाइनल लुक देना है। चलिए, अब हमारी जो आइज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, और अब हमारे जो गणेश जी हैं वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। और अब हमें ये जो है मुकुट है ये हमें लगाना है। और फिर इसके बाद ये एक गेंद थी, तो गेंद को हमने एज ए लड्डू यूज़ किया है। और आप चाहें इसमें एक येलो कलर भी कर सकते हैं। तो फिर आप भी गणेश जी के लिए इसी तरीके से कोई भी चीज़, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास ये माला थी और ये गेंद थी, तो उसको मैंने एज ए लड्डू यूज़ किया, और मेरे पास मुकुट था तो मैंने इनको इस तरीके से डेकोरेट किया है। और फिर इसके बाद हम इन्हें बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे जब ये हमारे पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाएंगे। अभी अभी हमने ये बनाए हैं, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा हमें एक्सेसरीज़ वगैरह यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे जो गणेश जी हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। तो चलिए, ये जो है हमारे गणेश जी का पूरा फाइनल लुक है, और धीरे धीरे जो है ये और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे जब इनकी हम थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करते रहेंगे, जिससे कि जो शेप है वो बहुत अच्छे से आएगी। तो इस तरीके से मैंने जो ईयर्स हैं उनको कंप्लीट किया। तो आप भी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से गणेश जी बनाइए। बाय बाय।